करना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है और आपका फीडबैक कैसा रहा, किस टाइप से क्वेश्चन आगे करनी चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ बताना हो तो भी आप कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है, यानी जो मारवाड़ का जो प्रताप है वो किस शासक के लिए कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन या फिर मालदेव। तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? चंद्रसेन, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने किस शहर को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था। तो कौन सा था? सिवाना। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो संत सभा का जो संस्थापक कौन थे, यानी संत सभा के जो संस्थापक के रूप में कौन रहे थे। तो कौन रहे थे फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी हो गया, या फिर भोगीलाल पांडे, या फिर गोकुल भाई भट्ट। तो कौन सा हो जाएगा? गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? किस राजपूत राज के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो बताइए किसकी की गई थी कलकत्ता के अंदर। तो वो की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की गई थी। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। अब आते हैं एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात गजल गायक जगत सिंह पथक निवास का कौन सा स्थान था, यानी जो एक मशहूर गायक थे कौन थे? जगदीश सिंह पथक। उनका निवास स्थान कौन सा था? श्रीगंगानगर, पटियाला, मुंबई, लखनऊ। तो कहां के थे वो? तो फ्रेंड्स वो थे पटियाला के। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेवाड़ वांगण पास के क्षेत्र में भीलों के जो सामाजिक सुधार थे ना, लसोड़िया आंदोलन, उसके सूत्रपात किसने किया था? इसको किसने चलाया लसोड़िया आंदोलन को? मावाजी, गोविंद गिरी, सुमन दास, या फिर किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल तेजावत ने इसको स्टार्ट किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा झुंझुनू में पाया जाता है, यानी जो कौन सा है खेतड़ी है झुंझुनू में पाया जाएगा। मतलब कौन से हैं? स्वामी दयानंद जी, राजा रहमान जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर स्वामी विवेकानंद जी। तो किसका नाम आता है जो कि झुंझुनू से आए थे, जो खेतड़ी में है? तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये किस प्रकार से आता है फ्रेंड्स कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान द्वितीय की राजधानी किसको बनाया गया था, यानी जो राजस्थान निर्माण का जो तृतीय चरण था उसमें संयुक्त राजस्थान के द्वितीय में राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी। तो कौन सी बनाई गई थी बताइए? जयपुर, अलवर, कोटा या फिर उदयपुर। तो फ्रेंड्स पहले भी जयपुर बनाई गई थी लेकिन तृतीय चरण के अंदर उदयपुर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, यानी राजस्थान का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ था। तो किसको हो जाएगा? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रुद्रप्रधान या फिर करण सिंह। तो किसको दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये दिया गया था परमजीत सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्फा राम व श्यामलाल सिंह का संबंध किससे है? तो आप बताइए जो लिम्फा राम और श्यामलाल सिंह है इसका संबंध किस गेम से है? तो इसका कौन से गेम से हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे कि आप सभी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिम्फा राम और श्यामलाल जी का संबंध किससे है। तो वो कितने थे? वो क्या थे? वो तीरंदाज थे, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो एक तीरंदाज के तौर पर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश को पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था, यानी कौन था जो मारवाड़ नरेश था जिसने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था? हनुवंत सिंह, उमेर सिंह, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? हनुवंत सिंह था जिसने मतलब कि मारवाड़ प्रदेश को मतलब कि मारवाड़ को मतलब मारवाड़ नरेश थे वो जिन्होंने एकीकरण के समय पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था। समझ में आया? आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए जिंदगी भी दी थी, मैं कहाँ की रहने वाली थी? आप सभी ने घटना सुनी होगी कि कालीबाई थी जिसने मतलब डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने मतलब जो टीचर थे उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। तो वह कहाँ की रहने वाली थी? सांगावाड़ा, डूंगरपुर या फिर रस्तापाल। तो कहाँ की रहने वाली थी वो थी रस्तापाल। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था, यानी चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? वासुदेव ने। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितनी रियासतों का एकीकरण में राजस्थान राज्य बना था, यानी कितनी जो थी रियासत थी उनको मिलाने के बाद राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम पे कितनी थी, 19, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रियासत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी, यानी जो भी राजस्थान के अंदर जो प्रॉब्लम होती थी, जो मतलब कि किसी भी रियासत में कोई प्रॉब्लम होती थी वो समाधान के लिए एक भाग बनाया गया था रियासती विभाग, तो उसकी स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी 10 अक्टूबर 1946 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी थी, यानी उस टाइम जब क्रांति हुई थी 1857 में, तो जो वहां पे वो लोग थे उनकी आराध्य देवी कौन थी, माता चामुंडा, सुगाली माता, भद्राणी माता या करणी माता। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कौन सी माता थी फ्रेंड्स, वो थी सुगाली माता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो 1857 में क्रांति हुई थी उस टाइम पे मतलब कि किस देवी की मतलब की पूजा करते थे, तो सुगाली माता की पूजा वो करते थे। एग्जाम में किसी तरह से घुमाकर क्वेश्चन को पूछ सकता है, आपको सिर्फ हर तरीके से तैयार रहना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मतलब कि किसके लिए वो लोग मतलब कि विद्रोह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो क्या तलवार, बंदूक, ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा या फिर क्या थी, तो फिर उस टाइम पर उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल और चपाती, यानी कमल का फूल और चपाती उनका क्या था, क्रांति का प्रतीक था। अब आता है नेक्स्ट, जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म को प्रभावित करता था, यानी जोधपुर राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसने वैष्णव धर्म को प्रभावित किया था, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या फिर विजय सिंह, तो कौन था वो, तो वो था फ्रेंड्स विजय सिंह। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी विजय सिंह ने जोधपुर राज्य का मतलब कि वैष्णव धर्म को प्रभावित किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिदोली युद्ध में 2 रियासतों के मध्य हुआ था, जो गिदोली का युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था, यानी किस किस के बीच में हुआ था गिदोली का युद्ध, तो वो आता है जयपुर और जोधपुर के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। गिदोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, देखो पूछो नहीं है पूछा है, जो है वो नहीं, जिससे नहीं है, साधु राम सीताराम, विजय सिंह पति, रामचरण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय, तो बताइए कि कौन कौन से थे जो मतलब कि जो आंदोलन हुआ था उसमें संबंध नहीं था, तो कौन था, राम नारायण चौधरी का इससे कोई मतलब संबंध नहीं था। समझ में आया, बिजोलिया किसान आंदोलन बात की जाए तो राम नारायण चौधरी का इससे कोई संबंध नहीं था, बाकी सबका इससे पूरा संबंध था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अंतिम शहीद के रूप में किसको जाना जाता है, रूपाजी, कृपाजी धाकड़, हनुमान सिंह, बीरबल जी, रूबाराम चौधरी, चुन्नीलाल चौधरी या फिर मदन सिंह या फिर पदम सिंह, तो कौन है जिसको मतलब कि अंतिम शहीद कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बताइए किसका नाम लिया जाता है, तो आता है कि रूबाराम चौधरी या चुन्नीलाल शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें अंतिम शहीद के रूप में जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, यानी बुक के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राज प्रशस्ति के जो मतलब रचना किसके द्वारा की गई थी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा, जयता जैन, कान्हा व्यास या फिर महेश दास, तो किसके द्वारा की गई थी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना में बाबरनामा की मतलब बात की गई है, मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना में बाबरनामा है जिससे मतलब की जाती है, मतलब उसके बराबर माना जाता है, तो कौन सा है राजस्थान का ऐसा महान ग्रंथ, तो वो हो जाएगी म्यान सिरी ख्यात, जो मतलब राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ग्रंथ में से माना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि दोनों युद्ध साथ साथ में थे, नहीं दोनों मतलब एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड है, दोनों साथ साथ में हुए, तो फर्स्ट कब हुआ था 1191 में और दूसरा कब हुआ था 1192 में, यानी दोनों युद्ध साथ में ही हुए थे उस टाइम पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, तो कौन था ऐसा महान मतलब कि शासक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर, तो किसका था फ्रेंड्स, वो था बीकानेर का। ऑप्शन नंबर जो बी है जगह राइट आंसर, जो बीकानेर का था राजा जिसने अपनी सेना को इस क्रांति की मतलब सहायता हेतु मतलब कि राज्य से बाहर चला गया था। समझ में आया। हम आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, जो राव बीका थे उन्होंने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो कब की गई थी फ्रेंड्स, जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट में की गई थी, तो डेट का मतलब 1465 ईस्वी के अंदर राव बीका ने बीकानेर मतलब साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। समझ में आया।
अब आता है नेक्स्ट कि राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी। मतलब आय के बारे में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर हर टाइप से घुमा फिरा के पूछेगा। ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, क्या पता आपको टॉपिक पढ़े उसमें क्वेश्चन ना आए, क्योंकि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ही ज्यादा है। तो हमें हर टॉपिक के बारे में पढ़ना है, हर चीज के बारे में पढ़ना है, ताकि पता रहे कि मतलब हर टॉपिक के बारे में, यानी कि बूंद बूंद बड़ों पर सबके खिलन छोड़ भटके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना में बाबरनामा की मतलब बात की गई है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना में बाबरनामा है जिससे मतलब की जाती है, मतलब उसके बराबर माना जाता है। तो कौन सा है राजस्थान का ऐसा महान ग्रंथ, तो वो आ जाएगी न्यायसिरी ख्यात, जो मतलब राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ग्रंथ में से माना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों युद्ध साथ साथ में थे, नहीं दोनों मतलब एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड है, दोनों साथ साथ में हुए। तो फर्स्ट कब हुआ था 1191 में और दूसरा कब हुआ था 1192, यानी दोनों युद्ध साथ में ही हुए थे उस टाइम पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। वो कौन था ऐसा महान मतलब शासक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो किसका था फ्रेंड्स, वो था बीकानेर का। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर। जो बीकानेर का था राजा जिसने अपनी सेना को इस क्रांति की मतलब सहायता हेतु मतलब कि राज्य से बाहर चला गया था। समझ में आया। हम आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। जो राव बीका थे उन्होंने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो कब की गई थी फ्रेंड्स, जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट में की गई थी। तो डेट का मतलब है 1465 ईस्वी के अंदर राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट कि राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी। मतलब आय के बारे में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर हर टाइप से घुमा फिरा के पूछेगा। ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, क्या पता आपको टॉपिक पढ़े उसमें क्वेश्चन ना आए, क्योंकि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ही ज्यादा है। तो हमें हर टॉपिक के बारे में पढ़ना है, हर चीज के बारे में पढ़ना है, ताकि पता रहे कि मतलब हर टॉपिक के बारे में, यानी कि बूंद बूंद बड़ों पर सबके बारे में पढ़ो। अब आता है जो कि वार्षिक आय कितनी रखी गई थी फ्रेंड्स, वो थी 1,84,00,000 रुपए। समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। जो शारदा एक्ट था इसके प्रणेता कौन थे। राव अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर सिंह, गोकुल भाई भट्ट या फिर मोहन सिंह सुखाड़िया। तो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे राय बहादुर सिंह हरिविलास। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजपूताना किस रियासत के आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। जो राजपूताना है इसमें किस आजाद मतलब किस ऐसी कौन सी रियासत थी उसमें आजाद मोर्चे की स्थापना की थी। तो आप सभी जानते हैं कुछ नया होता है, हटके होता है, तो अपने जयपुर में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाकनिया प्रथा को रोक प्रथम सब किस राज्य द्वारा लगी। जो मतलब डाकन प्रथा होती है, डाकनिया प्रथा होती है, इस पर जो रोक है सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई थी। इसमें मतलब सबसे पहले कौन इसके लिए खड़ा हुआ था, कोटा, बीकानेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो फ्रेंड्स आता है उदयपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर ही था जो मतलब कि डाकनिया प्रथा के लिए सबसे पहले इसने विरोध किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे। नाम आता है तरुण राजस्थान, इसके मतलब इसके संपादक कौन थे। जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी या फिर सागरमल। तो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, ये थी जय नारायण व्यास। समझ में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में जाट क्षेत्रीय सभा किसने बनाई थी। यानी राजस्थान के अंदर जो जाट क्षेत्रीय सभा है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, मतलब कि कब बनाई गई थी। वो तो पूछना है कि 1923 में, 31 में, 46 में या फिर 47 में। तो कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1931 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1632 गोल का संबंध किससे है। यानी 1632 गोल का संबंध किससे है। बीकानेर के सामंतों से, जयपुर के, मेवाड़ के या फिर मारवाड़ के। 1632 गोल का संबंध किस किस क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताते चाहिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको किस किस के आ रहे हैं, और आगे मैं आपको बताती भी रहूंगी। तो फ्रेंड्स याद रखना 1632 से गोला नाम आ जाए तो वहां किससे, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी बताई गई है इसके अंदर। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा था जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधारक, तरुण राजस्थान या फिर राजपूताना कैटेरियल।
तो कौन था फ्रेंड्स उस टाइम पर मतलब सबसे पहले था, तो वो था सज्जन कीर्ति सुधारक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम पे मत जाना, क्या बस सज्जन कीर्ति सुधारक जो कि फर्स्ट था। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, सिरमौरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? क्या सिरमौरी राज्य के प्रजामंडल के स्थापक कौन थे फ्रेंड्स? जैसे कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या फिर मीठालाल व्यास। तो किसके द्वारा किया गया था? देखो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरमौरी राज्य का प्रजामंडल के कौन थे? संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासत को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो कौन सी ऐसी थी जो अधिवेशन था? अमृतसर, नागपुर, हरिपुर या फिर लखनऊ? तो कौन सा हुआ था फ्रेंड्स उस टाइम पर, मतलब जो कि इसके द्वारा इसको अपनाया गया था वो था हरिपुर। जो हरिपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें मतलब अधिवेशन हुआ था, जिसमें मतलब कि जितनी भी देसी रियासत थी ना उसको स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जोड़ लिया गया था। समझ में आया? हरिपुर में। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? कभी बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे उनका मूल नाम क्या है? तो मतलब कि रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या फिर भूप सिंह? तो फ्रेंड्स भूप सिंह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? रूपाजी कृपाजी धाकड़ नाम से रूपाजी कृपाजी धाकड़, तो बीकानेर, बिजोलिया, अलवर या फिर बेगू? तो कमेंट में मुझे बताते हुए रहिए कि किससे हो जाएगा उसका। ये हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध बेगू आंदोलन से। अब आता है नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का संबंध था, यानी जो मोतीलाल तेजावत था उसका संबंध किससे था? बेगू किसान से, एक ही किसान से, मारवाड़ से, सीकर से? किससे हो जाएगा? नाम पहले क्वेश्चन पढ़े, मोतीलाल तेजावत का संबंध बताना है आपको, तो किससे हो जाएगा? एक ही किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत का संबंध। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में शासकों से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला कौन सा शासक था? यानी आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपने मतलब रामायण देखी है, तो रामायण के अंदर राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी के जैसा मतलब कि एक मतलब कि राजस्थान में भी किया गया था। तो ऐसा कौन सा था शासक था जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। तो क्या नाम हो जाएगा? सवाई जय सिंह, राणा सांगा, राव मालदेव या फिर राव चंद्र सिंह? तो किसने किया था फ्रेंड्स? क्या नाम जाएगा? अश्वमेध यज्ञ तो किसने किया था? राव सवाई जय सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर जो एक ए एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस किले को जीतने पर क्रम से अकबर को जयमल फतह प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? यानी कौन सा किला जीतने के बाद क्रम अकबर को जयमल फतह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर नेक्स्ट? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्रेंड्स चित्तौड़। चित्तौड़ किला को जीतने के बाद अलवर के जितने थे ना वो जयमल फतह से मतलब कि एकदम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, उनसे लड़ाई का सामना करना पड़ा था। अब आता है नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुए थे, तो कितने किए गए थे? जैसे पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि 2 युद्ध किए गए थे, एक तो 1191 में, एक 1192 में। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत का प्रचलित है? यानी झाड़साई सिक्का तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे कि जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो याद रखना झाड़साई सिक्का जयपुर की रियासत का था। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार सिक्कों के बारे में पूछ लेते हैं, हर चीज के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों द्वारा महाराणा के सैनिकों के दोनों पक्ष में जिन हथियारों में दिखाई गई थी उनके नाम कौन कौन से थे? आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा हो गया, सैनिक हो गए, उन सबके नाम मतलब कि गोल्डन वर्ड में लिखे गए हैं। तो वो मतलब कि कौन कौन से थे, क्योंकि हर जगह पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं चेतक तो उनके घोड़े का नाम था, तो मतलब उनके मतलब कि उनके सैनिकों के बारे में पूछे कि कौन कौन से खास सैनिक थे, तो ये तो नहीं है। देखिए होगा लुगुना, रामप्रसाद, गजमुख, गजराज, ये 4 थे उनके मतलब कि हाथियों से मतलब उन्होंने मतलब कि युद्ध किया था, मतलब अपनी वीरता दिखाई थी। आगेगा लुगुना, रामप्रसाद, गजमुख, गजराज, यानी हाथी के नाम थे ये। घोड़े का नाम तो चेतक सबको पता है, देखो हाथी का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब आता है नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? यानी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन पे मतलब कि समकालीन चंदेल का शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? परमार्थी देव, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट,
मध्यकालीन राजस्थान में जबती एक प्रणाली थी, तो जब जबती एक प्रणाली किसकी थी? भू लगान की निर्धारण विधि थी, भू नापी की, जमींदार की, या फिर कर रहित की? तो देखिए जबती एक प्रणाली, जबती का नाम क्या है? भू लगान निर्धारण की एक विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबती एक मतलब कि जमीन के ऊपर से लगान लगाने की एक विधि को बोला जाता था। अब आता है नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? यानी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन में चालुक्य के समकालीन शासक कौन है? भीम सिंह, भीमदेव, चंद्रसेन या प्रमादी? तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? यानी उदय सिंह के साथ चित्तौड़ को छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त? एग्जाम में जो आपने पढ़ा होगा कि पन्ना के बारे में कितना कितने अच्छे से बताया गया कि उन्होंने अपने अपने पुत्र तक का त्याग कर दिया था, तो कितनी महान लेडीज थी वो। तो उसके बारे में बताया गया था कि चित्तौड़ को छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो वो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चित्तौड़ किस रानी बादशाह हुमायूं की मदद मांगी थी? यानी चित्तौड़ की किस रानी से बादशाह हुमायूं से राखी भेज के कि बहन भाई की तरह से कि हेल्प मांगी थी? तो कौन सी हो जाएगी? तो बताइए, वो हो जाएगी कर्णावती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कर्णावती थी जिसने कि हुमायूं के पास एक राखी भेज के हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प कीजिए भाई बहन के तरीके से। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसे दै साहब नाम से इसका विख्यात है? यानी राजस्थान के अंदर दै साहब के नाम से कौन फेमस है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का कि दै साहब के नाम से किसको जानते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। तो आप मुझे सर्च करके बताना कि दै साहब के नाम से कौन राजस्थान के मशहूर व्यक्ति हैं। ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा, कल अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।